हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। आज हम एफएसएसआई की जो एग्ज़ाम है 28 से 31 मार्च के लिए, उसके लिए आज एक क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम एंजाइम्स की स्टडी करेंगे। ये एंजाइम्स जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम हो या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम हो या आपके एफसीआई के एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ की एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए ये आज की क्लास जो है इम्पोर्टेंट है। तो आज हम शुरू करते हैं एंजाइम्स। सिलेबस में दिया हुआ है एंजाइम्स के बारे में कि कौन कौन से एंजाइम हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग में काम आते हैं, कहाँ से ये आते हैं, कौन से बैक्टीरिया से ये निकाले जाते हैं, इन सब की आज स्टडी हम इसके अंदर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द एंजाइम टर्म इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो एंजाइम टर्म्स होता है, एंजाइम टर्म जो है ये लैटिन वर्ड से डिराइव है। ठीक है, दिट इज़ अ लैटिन वर्ड और इसका मतलब होता है इन ईस्ट के अंदर। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम बेसिकली आरएनए होते हैं या प्रोटीन होते हैं, या तो हम इनको आरएनए बोल सकते हैं या इनको प्रोटीन बोल सकते हैं। तो एंजाइम इज ए पार्ट ऑफ आरएनए और प्रोटीन। एंजाइम जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो वो फंजाई हो सकती है, या वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, या वो यीस्ट हो सकती है, वो कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो कि जिससे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर उसे हम आइसोलेट कर लेते हैं और हमारे काम में लेते हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो है एक्चुअली ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज एंडो एंजाइम्स एंड सेकेंड वन इज एक्सो एंजाइम्स। एंडो एंजाइम्स वो होते हैं जो विद इन द सेल वर्क करते हैं, विद इन द सेल, किसी सेल के अंदर, और एक्सो एंजाइम्स जो होते हैं वो आउटर द सेल वर्क करते हैं, ये हमेशा सेल के बाहर वर्क करेंगे। एंजाइम्स क्या काम करते हैं? एंजाइम्स जो है कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं मतलब उत्प्रेरक होते हैं, हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। इसका काम क्या होता है? उत्प्रेरक कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम है किसी भी रिएक्शन को जो है इंक्रीज करना, रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा इंक्रीज कर देते हैं ये, तो ये एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और अगर एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम जो है एक तरीके से क्या होता है कि जैसे ये हमारा सब्सटेंस है, इसके अंदर ये एंजाइम्स आके फिट होगा और फिर हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस एंजाइम्स के ऐड होने से जो भी यहाँ रिएक्शन हो रही थी वो फास्ट होने लग जाती है और जल्दी वो रिएक्शन पूरी हो जाती है। तो ठीक है, वर्क क्या है? टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है, उसमें एंजाइम्स उस एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद एंजाइम्स की अगर हम देखें तो एंजाइम्स हैव बीन एक्सप्लॉइटेड बाय ह्यूमन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हम कई सालों से एंजाइम्स का यूज़ कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग में। जैसे अगर हम बात करें, हम कोई भी ब्रीवरेज ले लेते हैं, ब्रीवरेज के अंदर चाहे से वो बियर हो, विस्की हो, ताड़ी जो बनती है, उन सब में एंजाइम्स का यूज़ होता है। इसके अलावा जो जितनी भी हमारी बेकरी इंडस्ट्री है, बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो हम इसको कई सालों से यूज़ कर रहे हैं। एंड द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट हिस्टोरिकली वेल एस्टेब्लिश्ड अप्रोच। ओके, ठीक है। इन द 20th सेंचुरी एंजाइम बिगेन टू आइसोलेट फ्रॉम लिविंग सेल। अच्छा, अब ये सब फर्स्टली कब आइसोलेट किया गया? ये आइसोलेट किया गया एंजाइम्स 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंदर इस एंजाइम को आइसोलेट किया गया किसी लिविंग सेल्स के द्वारा, लिविंग सेल से, है ना, लीडिंग टू ए लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन एंड विद वाइडर एप्लीकेशन इन द फूड इंडस्ट्री। और फूड इंडस्ट्री के अंदर उसी के बाद ये वाइड रूप से बहुतायत से इसका उपयोग होने लगा, इसका यूज़ होने लगा। तो ठीक है, ये बेसिक था थोड़ा हिस्ट्री और एंजाइम्स क्या होते हैं इसके बारे में। अब यहाँ हमारे काम की चीज़ ये है कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ एंजाइम्स यूज़ होते हैं और उनका क्या जो है बेनिफिट होता है और वो कौन कौन से एंजाइम्स है। यहाँ कुछ टेबल फॉर्मेट दे रखा है। जो फर्स्ट कॉलम है ये एप्लीकेशन फूड प्रोसेसिंग का है कि कहाँ कौन सी इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। यहाँ सेकंड में एंजाइम्स का नाम है और थर्ड में इनका काम है। यहाँ आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूंगा कि ये कहाँ से आइसोलेट किए जाते हैं।
पहले हम पढ़ेंगे डेयरी इंडस्ट्री, इसके बाद फिर हम बेकरी इंडस्ट्री भी देखेंगे, जूस इंडस्ट्री भी देखेंगे, ब्रीवरेज वाली जो है ब्रीविंग इंडस्ट्री भी देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं डेयरी इंडस्ट्री। यहाँ एंजाइम है काइमोसिन, लाइपेज और लाइसोजाइम्स। ये एंजाइम जो है चीज़ मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ बनाने के लिए उपयोगी है। ठीक है, अब चीज़ बनाने के लिए तो उपयोगी है, लेकिन ये आते कहाँ से हैं? ये जो काइमोसिन एंजाइम है ये आता है एस्परजिलस एवामोरी। एस्परजिलस फंगस है, और तो एवामोरी जो इसकी स्पीसीज है, एस्परजिलस एवामोरी से काइमोसिन आता है। लाइपेज की अगर बात करें तो ये भी लाइपेज जो एक्चुअली क्या है, ये एस्परजिलस फंगस है ना, इससे कई सारे एंजाइम्स आते हैं, कई सारे एंजाइम्स अलग किए जाते हैं। तो लाइपेज भी एस्परजिलस। इसके अलावा कैंडिडा, रस्ट जो करता है कैंडिडा, पढ़ा होगा रस्ट अगर एग्रीकल्चर से स्टूडेंट है अगर। इसके अलावा पेनिसिलियम रोक्योफोर्टाई, बहुत इंपॉर्टेंट एक फंगस है ये भी, रोक्यूफोर्टाई 40। ठीक है, ये तो 3 टाइप की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे लाइपेज एंजाइम्स प्रोड्यूस किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, और ये किस चीज़ में उपयोगी है? दैट इज चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा आता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज और लैक्टेज। ये क्या काम करते हैं? ये ब्रेकिंग डाउन द लैक्टोज, द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इन मिल्क प्रोसेसिंग टू अवॉइड लैक्टोज इंटॉलरेंस। देखो क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे लैक्टेज जो एंजाइम है उसका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में घटता जाता है, लैक्टेज का। ठीक है, और जब छोटा बच्चा होता है उसके अंदर भी लैक्टेज थोड़ा कम बनता है। लैक्टेज का काम क्या है? पहली बात तो लैक्टेज होता क्या है? दिस इज डाइसैकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट है, और डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। किस किस से मिलकर बना होता है? लैक्टेज जो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना होता है, पढ़े होंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज, है ना। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज जो है ये मोनोसेकेराइड्स है, और फ्रक्टोज माल्टोज लैक्टोज जो है ये डाइसेकेराइड शुगर होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज या लैक्टेजेस क्या काम करता है? इस लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस, ये लैक्टेजेस नहीं लैक्टोज, ठीक है, ये लैक्टोज के बारे में बताया हुआ है हमें, लैक्टेजेस तो एंजाइम है। तो लैक्टोज को क्या करता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, ताकि लैक्टोज इंटॉलरेंस ना हो, क्योंकि लैक्टेजेस की कमी हो जाती है, तो लैक्टेजेस की कमी हो जाने से वो जो लैक्टोज का पाचन नहीं हो पाता, डाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उस डाइजेशन, उससे बचने के लिए हम लैक्टेजेस एंजाइम का यूज करते हैं, ताकि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट जो है इजीली डाइजेस्टेबल हो हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड लैक्टेजेस की बात है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये एस्परजिलस नामक फंगस से, एस्परजिलस नामक फंगस से आइसोलेट किया जाता है। 2 एंजाइम्स हो गए हैं। तीसरा आता है लैक्टोपेरोक्सीडेज। लैक्टोपेरोक्सीडेज की अगर बात करें तो ये कोल्ड स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क या मिल्क रिप्रेसर फॉर कार्ब्स। 2 चीजों में इसका उपयोग है। पहला है कोल्ड स्टरलाइजेशन, ठीक है, मिल्क को स्टरलाइज करने के लिए। दूसरा है मिल्क रिपल्सर फॉर कार्ब्स। जो कार्ब्स होते हैं, छोटे बछड़े होते हैं, उनको दूध से दूर रखा जाए, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। तीसरा, डेयरी इंडस्ट्री में जो एंजाइम यूज होता है एसिड प्रोटीनेजेज। जो एसिड प्रोटीनेजेज है वो मिल्क कोगुलेशन करता है, दूध का स्कंदन करता है, दूध को जमाता है। ठीक है, मिल्क कोगुलेशन में यूज होता है। ये भी जो एंजाइम है ये बैक्टीरिया, बहुत ही फेमस बैक्टीरिया बैसिलस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और राइजोम्यूकर फंगस, राइजोम्यूकर से ये आइसोलेट किया जाता है। तो एसिड प्रोटीनेजेस जो है बैसिलस और राइजोम्यूकर से आइसोलेट किया जाता है, मिल्क कोगुलेशन में इसका यूज होता है। नेक्स्ट आता है नेचुरल प्रोटीनेजेस एंड पेप्टाइडेजेस। नेचुरल प्रोटीनेजेस एंड पेप्टाइडेजेस का काम क्या है? एक्सेलरेटेड चीज राइपनिंग, चीज को बनाने के लिए इसकी जो प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट करने के लिए, तेज करने के लिए। सेकंड है डीबिटरिंग। डीबिटरिंग एंजाइम्स
मॉडिफाइड चीज। सेकंड है डीबिटरिंग। डीबिटरिंग क्या होता है? डीबिटरिंग का मतलब बिटर। बिटर जो टर्म है, इस बिटर टर्म का मतलब है कड़वापन या कड़वा। तो इस कड़वेपन को फूड में से हटाने के लिए भी हम इन एंजाइम्स का यूज करते हैं, है ना। इसके अलावा एंजाइम्स मॉडिफाइड चीज, प्रोडक्शन ऑफ हाइपोएलर्जिक मिल्क बेस्ड फूड। जो हाइपोएलर्जिक मिल्क बेस्ड फूड है, मतलब हाइपोएलर्जिक मतलब जो एलर्जी को कम करे। एलर्जी को कम करे, एलर्जी को कम करने वाले जो भी, एक सेकेंड में बोर्ड क्लियर कर दूं। तो हाइपो एलर्जिक फूड वो होते हैं जो कि एलर्जी को कम कर देते हैं, है ना। तो हाइपो एलर्जिक फूड में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? अमीनो पेप्टाइडेज और पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज और अमीनो पेप्टाइडेज दो प्रकार के एंजाइम हैं। एक अमीनो पेप्टाइडेज भी होता है। अमीनो पेप्टाइडेज एंड पेप्टाइडेज जो है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस या लैक्टोकोकस लैक्टिस से ये हमें आइसोलेट किया जाता है। तो ये डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले कुछ एंजाइम्स है: काइमोसिन, लाइपेजेज, लाइसोजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक्टेज, लैक्टोपेरोक्सिडेज, एसिड प्रोटीनेजेज और नेचुरल या न्यूट्रल प्रोटीनेजेज एंड पेप्टाइडेजेज। तो इसका हमें एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं और जो मेन फंक्शन है इनका, मिल्क कोगुलेशन में कौन यूज़ हो रहा है, कोल्ड स्टरलाइजेशन में कौन यूज़ होता है, ये हमें याद रखना है। सेकेंड इंडस्ट्री जो आती है हमारी, दैट इज़ बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा तरीके से इन एंजाइम्स का यूज़ होता है। बेकिंग इंडस्ट्री क्या होती है? बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी ये ब्रेड होती है ना, ब्रेड है, पाव है, इसके अलावा बिस्किट्स है, ये सब जो बेकिंग का काम होता है, जो बेकरी की प्रोडक्ट्स है, उन सब में इन एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। अब ये एंजाइम कौन कौन से हैं? दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ अल्फा एमाइलेजेस। अल्फा एमाइलेजेस का काम क्या है? दैट इज इट इज़ फंक्शन डिग्रेडिंग स्टार्च इन फ्लोर एंड कंट्रोलिंग द वॉल्यूम एंड क्रम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेड। ये स्टार्च को डिग्रेड करता है आटे के अंदर, ठीक है। आटे के अंदर स्टार्च को डिग्रेड करता है और कंट्रोल करता है वॉल्यूम एंड क्रम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेड। जो ब्रेड होता है उसका आयतन और उसकी क्रम जो स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करने का काम अल्फा एमाइलेजेस का है। अल्फा एमाइलेजेस भी हमारे एस्परजिलस, बैसिलस, एस्परजिलस फंगस है, बैसिलस बैक्टीरिया है और माइकोबैक्टीरियम दैट आल्सो वन बैक्टीरिया, इनसे इसको आइसोलेट किया जाता है। तो एस्परजिलस फंगस हो गई, बैसिलस बैक्टीरिया एंड माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया जाता है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड जो एंजाइम है बीटा जाइलेनेजेस, ये क्या काम करता है? इंप्रूविंग डो हैंडलिंग एंड डो स्टेबिलिटी। डो जो होता है, हमारा आटा जो होता है, उसको हैंडल करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है। तो उसकी हैंडलिंग के लिए, ताकि उसको थोड़ा लूज़ किया जा सके और उसकी स्टेबिलिटी बनाई जा सके, उसको स्थिर किया जा सके, उसके लिए हम बीटा जाइलेनेजेस का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम है ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज का काम क्या है? ये देखो, आटे के अंदर या डो के अंदर या फ्लोर के अंदर या व्हीट के अंदर हमें पता है एक प्रोटीन होता है ग्लूटीन प्रोटीन। ग्लूटीन प्रोटीन के कारण ही, ग्लूटीन प्रोटीन का क्या कारण है? ये उसको, उसमें खमीर लाता है, उसको फुलाता है, ठीक है। जब भी हम मैदा या आटा लगाते हैं तो वो थोड़े लगाने के बाद वो फूल जाता है, वो ग्लूटीन के कारण होता है। तो ग्लूटीन क्या करता है? इसको फुलाता है, इसको खमीर उठाता है एक तरीके से। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज में अगर हम ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स का यूज़ कर लेते हैं तो इस ग्लूटीन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और ये अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज का काम ये है। लाइपेजेज का अगर देखें हम काम, लाइपेजेज एंजाइम जो है ये स्टेबिलिटी बढ़ाता है डो के अंदर गैस सेल्स में। मतलब डो में गैस आके भरती है CO2, तो उसकी स्टेबिलिटी को ये इम्प्रूव करता है लाइपेजेज। माल्टोजेनिक अल्फा एमाइलेजेज ये करता है इम्प्रूविंग सेल्फ लाइफ ऑफ ब्रेड एंड केक। केक और ब्रेड की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए
माल्टोजेनिक अल्फा एमाइलेजेस का यूज़ किया जाता है ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर किए जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन विद ग्लूटीन टू मेक वीक डो स्ट्रोंगर। ये ग्लूटीन प्रोटीन के साथ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन करता है ताकि वीक डो जो है वो स्ट्रोंग बन जाए, जो कमज़ोर आटा है वो स्ट्रोंग बन जाए। ठीक है, और मोर इलास्टिक हो जाए और उसमें इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि बेकरी के अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जिस फ्लोर में या जिस व्हीट में या जिससे भी हम बना रहे हैं उस आटे में अगर इलास्टिसिटी नहीं होगी तो वो अच्छे से बेक नहीं हो पाएगा और उसमें वो क्वालिटी आ नहीं पाएगी। तो यहाँ ग्लूटीन प्रोटीन या इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेकरी इंडस्ट्री में। इसी को इंक्रीज करने के लिए कुछ एंजाइम्स ऊपर से अलग से डाले जाते हैं। जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज है ये भी एस्परजिलस और पेनिसिलिन, ठीक है, ये दोनों फंगस से इसको आइसोलेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है एस्परजिनेज। एस्परजिनेज का काम है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्राइलेमाइड फॉर्म ड्यूरिंग बेकिंग। देखो क्या होता है, बेकिंग इंडस्ट्री में एक केमिकल कंपाउंड बनता है एक्राइलेमाइड। ये क्या होता है, ये कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर करने वाला, है ना, कैंसर कारक होता है ये। इसके अलावा ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, हमारे दिमाग के अंदर दो प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको डीजनरेट कर देता है। तो इस एक्राइलेमाइड का अमाउंट जो है बेकिंग इंडस्ट्री में कम किया जाता है एस्परजिनेज एंजाइम की सहायता से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम हो जाता है क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड को कम कर रहा है ताकि कैंसर जैसी बीमारी ना हो पाए। तो ये बेकिंग इंडस्ट्री के एंजाइम्स है। अल्फा एमाइलेजेज, बीटा जाइलेनेजेज, ऑक्सीडोरेडक्टेजेज, लाइपेज, माल्टोजेनिक अल्फा एमाइलेजेज, ग्लूकोज ऑक्साइडेज एंड एस्परजिनेज। नेक्स्ट जो फील्ड आता है दैट इज जूस इंडस्ट्री। जूस इंडस्ट्री में भी हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जूस जो होता है वो थोड़ा थिक होता है, तो उसको जो है थिन करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, है ना, क्लियरिटी भी तो इम्पोर्टेंट होती है, क्लियर करने के लिए, थिन करने के लिए हम एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, पेक्टिन को तोड़ने के लिए, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर पेक्टिन पाया जाता है, उसको तोड़ने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ बात करें एंजाइम्स की अगर, तो एमाइलेजेज एंड ग्लाइकोएमाइलेजेज ब्रेकिंग डाउन द स्टार्च इनटू ग्लूकोज। स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है क्योंकि स्टार्च जो है डाइसेकेराइड है, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। दो ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं और स्टार्च बनाते हैं। लैक्टोज का मैंने बताया था, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, और फ्रक्टोज क्या, ग्लूकोज प्लस सुक्रोज से मिलकर बना होता है। तो ये डाइसेकेराइड्स है जो कि दो मोनोसेकेराइड्स के मिलने से बनते हैं, जो इसको एमाइलेजेज और ग्लाइकोएमाइलेजेज ग्लूकोज के अंदर तोड़ देता है। क्लियरिफाई क्लाउडी जूस, जो जूस बनता है वो अगर क्लाउडी है, थोड़ा साफ नहीं है, तो उसको क्लियरिफाइंग करने के लिए, जैसे एप्पल जूस, स्पेशली एप्पल जूस में इसका यूज़ किया जाता है एमाइलेजेज और ग्लाइकोएमाइलेजेज का। नेक्स्ट एंजाइम है पेक्टिनेजेज। पेक्टिनेजेज क्या करता है, ये पेक्टिन को तोड़ता है। पेक्टिन जो है फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है ताकि, और ये पेक्टिन जब तक टूटेगा नहीं तब तक फ्रूट जो है लूज नहीं होगा। ये पेक्टिन क्या करता है, इसको टाइट बना के रखता है फ्रूट को। ठीक है, तो डिग्रेडेड प्रोटीन विच आर स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन सेल वॉल। पेक्टिन फ्रूट की स्ट्रक्चर में या सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये पॉलीसेकेराइड होता है। इंक्रीज द ओवरऑल जूस प्रोडक्शन। तो ओवरऑल जूस प्रोडक्शन बनेगा क्योंकि पेक्टिन टूटेगा, सेल वॉल लूज होगी, सेल वॉल लूज होगी तो पूरा फ्रूट लूज होगा और तभी उससे जूस आसानी से निकाला जा सकता है। अगर फ्रूट टाइट होगा तो नहीं निकाल सकते। तो पेक्टिनेजेज का काम है डिग्रेडिंग द पेक्टिन को डिग्रेड करने का। नेक्स्ट आता है सेल्यूलेजेज एंड हेमीसेल्यूलेजेज। नाम से पता चल रहा है एक्टिनोसोल्यूबल पेक्टिन हाइड्रोलाइसिस एंड ऑन सेल वॉल कंपोनेंट विद पेक्टिनेजेज लोअरिंग विस्कोसिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ टेक्सचर। तो सेल्यूलेजेज का काम है सेल्यूलोज को तोड़ना है और इसका काम है
हेमिसेल्यूलोज को तोड़ना। ये दोनों सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, सेल वॉल के अंदर ये पाए जाते हैं। ये जो है विस्कोसिटी को लोअर कर देते हैं, लोअरिंग द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता, श्यानता का मतलब होता है कि उसका गाढ़ापन, ठीक है, तो उसको ये कम कर देते हैं। मेंटेन्स द टेक्सचर, और टेक्सचर को बनाए रखते हैं। सेलुलोजेस एंड हेमिसेल्युलोजेस। जो फोर्थ एंजाइम आता है दैट इज लेकेज। लेकेज एंजाइम का काम है इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ ब्राउनिंग ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के दौरान जो ब्राउनिंग होती है उसकी ससेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करने का काम, ठीक है। नेरिंगनेजेस एंड लाइमोनाइजेस, ये जो दो एंजाइम्स है एक्टिंग ऑन कंपाउंड दैट कोड बिटरनेस एंड सिट्रस जूस। सिट्रस जूस जो होता है उसके अंदर जो कसेलापन, कड़वापन जो होता है उस पर ये काम करता है और उसको थोड़ा कम करता है ना। उस कंपाउंड पे वर्क करता है जो कि बिटरनेस बढ़ाता है, तो ये उसको कम कर देता है ताकि उसमें कड़वापन कम हो। नेरिंगनेजेस एंड लाइमोनाइजेस, ठीक है। तो ये कुछ जूस इंडस्ट्री के 5-6 एंजाइम्स है जो जूस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट एंजाइम्स जो आते हैं, नेक्स्ट जो फील्ड आता है स्टार्च प्रोसेसिंग। स्टार्च प्रोसेसिंग में भी कुछ एंजाइम्स जो है स्टार्च के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे अल्फा एमाइलेजेस जो ऊपर आया था। अल्फा एमाइलेजेस कई बार आ चुका, जो एस्परजिलस, बेसिलस और माइकोबैक्टीरियम से आइसोलेट किया गया है। क्लीविंग अल्फा वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन द इनर रीजन ऑफ स्टार्च। स्टार्च की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कई प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की क्लीविंग करता है। क्लीविंग मतलब तोड़ना, ब्रेकडाउन। तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ता है। कॉजिंग अ रैपिड डिक्रीज इन सब्सटेंस मॉलिक्यूलर वेट एंड विस्कोसिटी। अब अगर किसी बॉन्ड को तोड़ेगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑब्वियसली कम हो जाएगा उस कंपाउंड का, और उसकी विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी, उसका गाढ़ापन, क्योंकि जुड़े रहने से ही तो थोड़ा हार्ड होता है वो, और जब बॉन्ड ही टूट जाएंगे तो वो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम हो जाएगा और विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट एंजाइम आता है बीटा एमाइलेजेस। बीटा एमाइलेजेस का काम क्या है? प्रोड्यूसिंग लोअर मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट सच एज माल्टोज। जो लो मॉलिक्यूलर वेट के कार्बोहाइड्रेट्स है उनका प्रोडक्शन करने का काम बीटा एमाइलेजेस का है, जैसे कि माल्टोज। माल्टोज जो है एक लोअर मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट है और इसका प्रोडक्शन बीटा एमाइलेजेस के द्वारा होता है। ग्लाइको एमाइलेजेस का काम क्या है? ये टेकिंग ऑन अल्फा 1,4 लिंकेज एंड अल्फा 1,6 लिंकेज फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड्स और टू रिलीज बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज को रिलीज करने के लिए अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 के बीच का बॉन्ड ये ब्रेक कर देता है ग्लाइको एमाइलेजेस। आइसो एमाइलेजेस की अगर हम बात करें तो ये भी अल्फा 1,6 लिंकेज को तोड़ देता है ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन में। ठीक है, ये सीधा सीधा याद करने की चीज़ है कि बॉन्ड, क्योंकि अगर बॉन्ड को हम देखें तो हमें इसकी पहले स्ट्रक्चर्स देखनी पड़ेगी। स्टार्च की स्ट्रक्चर क्या है ना, ग्लाइको इसकी ग्लूकोज की क्या है, तो इन पे तब समझ में आएगा कि तो इतना ज़्यादा हम डिटेल में जा नहीं रहे हैं, केवल तुम्हें एंजाइम्स और एग्जाम्पल याद रखने हैं। अगला आता है ग्लूकोज आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस का काम कैटलिस्ट आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में आइसोमराइज कर देता है क्योंकि ग्लूकोज का आइसोमर होता है फ्रक्टोज। ट्रांसफरिंग अ सेगमेंट ऑफ अल्फा 1,4 अल्फा डी ग्लूकेन चेन टू प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, that is not so much as important. अगला आता है ब्रीविंग इंडस्ट्री। ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी जो है एंजाइम्स का बहुत यूज़ होता है। ब्रीविंग इंडस्ट्री मतलब जितनी भी ब्रीवरेज यूज़ में आती है, जितने भी हमारे पेय पदार्थ है, पीने योग्य जो भी है, उन सब में एंजाइम्स का यूज़ होता है। अल्फा एमाइलेजेस जो ऐसा एंजाइम है ये सब जगह यूज़ होता है। ठीक है, हाइड्रोलाइजिंग स्टार्च टू रिड्यूस विस्कोसिटी जो ऊपर काम कर दिया था। लिक्विफाइंग एजेंट है, ये लिक्विफाइंग एजेंट है, लिक्विड बना देता है चीज़ों को। इंक्रीज माल्टोज एंड ग्लूकोज कंटेंट, है ना, क्योंकि जो ब्रीवरेज है, जो पेय पदार्थ है, उसमें माल्टोज का प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, तो उसको इंक्रीज करता है ये अल्फा एमाइलेजेस। नेक्स्ट आता है बीटा ग्लूकेनेजेस। हाइड्रोलाइजेस ग्लाइकेन्स इनटू ओलिगोमर एंड लीडिंग द लोअर विस्कोसिटी एंड बेटर फिल्टरबिलिटी, इंप्रूविंग वाटर सेपरेशन। सीधा सीधा काम है कि ये गंदगी को हटाता है जूस में से या ब्रीवरेज में से, जो भी पेय पदार्थ बनाया है उसको फिल्टर करता है, उसकी विस्कोसिटी को कम करता है। ठीक है, उसको क्लियर करता है। प्रोटीनेजेस का काम प्रोटीन को तोड़ने का काम होता है। ईस्ट ग्रोथ को बढ़ाता है।
ईस्ट ग्रोथ को बढ़ाता है, माल्ट इंप्रूवमेंट होता है, प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, एसिड प्रोटीनेसेस। अब ये जो दो एंजाइम्स है ये मीट इंडस्ट्री में यूज होते हैं, मीट इंडस्ट्री। एसिड प्रोटीनेसेस जो है, एसिड प्रोटीएजेस इंप्रूव फ्लेवरिंग, फ्लेवर बढ़ाता है, न्यूट्रिशनल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की न्यूट्रिशनल और फंक्शनल प्रोटीन प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करता है। एनिमल कार्सेसेस इनटू फ्लेवरस कंपाउंड, जो एनिमल के कार्सेसेस होते हैं उनको ये फ्लेवरस कंपाउंड में, फ्लेवर वाले कंपाउंड में चेंज कर देता है। ठीक है, विदाउट बाई प्रोडक्शन फॉर्मेशन, विदाउट किसी भी दूसरा बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए बिना ये उसको फ्लेवरस कंपाउंड में चेंज कर देता है, एसिड प्रोटीएजेस। नेक्स्ट जो आता है टायरोसिनेज। टायरोसिनेज जो है क्रॉस लिंक मीट प्रोटीन एनहांस फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स की फंक्शनल प्रॉपर्टीज को एनहांस कर देता है ना। तो इस तरीके से कुछ इंडस्ट्रीज थी और कुछ एंजाइम्स थे, उनके वर्क, उनका आइसोलेशन और उनके टाइप हमने पढ़े हैं कौन कौन से होते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।